नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान कृष्ण ने किस तरह महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, उनका जीवन कैसे बीतेगा, लोगों का एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। भगवान कृष्ण ने कलयुग का सारा वर्णन महाभारत काल में ही कर दिया था। कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 ऐसी कड़वी बातें आज हम आपको बताएंगे जो आज 100% सत्य साबित हो रही हैं। महाभारत काल में 5 पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे, मोक्ष की प्राप्ति किस तरह से होगी। ये सब बातें सुनकर श्री कृष्ण ने 5 पांडवों से कहा कि आप सभी वन में जाएं और जो भी वहां पर देखें वह मुझसे विस्तार पूर्वक आकर बताएं। 5 पांडव वन में चले गए। वन से वापस आए और भगवान श्री कृष्ण को क्या बताया जानते हैं। युधिष्ठिर ने एक 2 सूंड वाले हाथी को देखा और वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए। जब उन्होंने भगवान कृष्ण को इस दृश्य के बारे में बताया तो कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि कलयुग में ऐसे ही लोग राज्य करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोगों का शोषण करेंगे और सत्य की राह पर नहीं चलेंगे। भीम ने बताया कि उन्होंने देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का खून निकल आया। भीम यह देखकर दंग रह गए और भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा। कृष्ण भगवान ने भीम को बताया कि कलयुग का मानव अपने बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही आसक्त होगा और इसी आसक्तता के कारण बच्चों का विकास रुक जाएगा। दूसरे का पुत्र अगर सत्संगत पर चला, साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, परंतु यदि अपना पुत्र साधु बना तो लोग दुखी हो जाएंगे कि अरे मेरा बेटा किस राह पर जा रहा है। बच्चों को इतनी मोह माया में बांध कर रखेंगे कि वो अपने जीवन में सिर्फ परिवार में ही सिकुड़ कर रह जाएंगे। जबकि श्री कृष्ण ने कहा कि वास्तविकता ये नहीं रहेगी। वास्तविकता में तुम्हारे पुत्र अपनी पत्नियों की अमानत है और पत्नियां अपने पतियों की अमानत है। शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, तुमने क्या देखा, अर्जुन ने कहा, कृष्ण भगवान, मैंने देखा एक पक्षी जिसकी पंखों पर तो वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, परंतु वह मनुष्य का मांस खा रहा था। मैं यह देखकर हैरान हो गया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हाँ, कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो विद्वान कहे जाएंगे, किंतु उनकी मनसा यही होगी कि वो किस तरह से संपत्ति बनाए, किस तरह से दूसरों की संपत्ति पर अपना कब्जा जमाए। लोग दूसरों का धन पाने को आतुर होंगे। वास्तविक संत कोई नहीं होगा, सब बनावटी साधु होंगे। वास्तविक संत तो मुश्किल से कोई ही होंगे। नकुल ने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटा सा पौधा उस चट्टान को रोक लिया। उससे टकराकर चट्टान वहीं रुक गई। इसका अर्थ बताते हुए कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका पतन होगा। यह पतन धन और सत्ता के लालच को रोकने में सक्षम नहीं होगा। व्यक्ति धन के पीछे भागेगा, सत्ता के पीछे भागेगा, किंतु
राम नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से बच जाएगा। हर कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि उज्जवल और निर्मल हो जाएगी। श्री कृष्ण ने सहदेव से पूछा कि तुमने वन में क्या देखा? सहदेव ने बताया कि मैंने वन में अनेकों कुएं देखे, जिसमें से केवल बीच का कुआं खाली था और वो सबसे गहरा भी था। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने ऐशो आराम और विलासिता पर तो बहुत सारा धन खर्च कर देंगे, अपने बच्चों की शादी विवाह में बहुत सा धन खर्च कर देंगे, किंतु लोग दान दक्षिणा नहीं करेंगे, किसी दूसरे को धन नहीं देंगे, किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरतमंद की सहायता करने में हिचकिचाएंगे, इसमें उनकी कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि मदिरापान मांस भक्षण और व्यसनों में ही होगी। लोग इसी में अपना सारा धन खर्च करेंगे। कलयुग पर परमात्मा का प्रभाव तो होगा, लेकिन लोग अपने मन की ज्यादा करेंगे। लोग परमात्मा को पाने का प्रयास कम करेंगे। तो मित्रों, ये है कलयुग के 5 ऐसे कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए थे और आज भी अक्षरशः सत्य साबित हो रहे हैं।